दोस्तों, भागवत पुराण 11वां स्कंध अध्याय 26 से 30। अध्याय 26 एल पुरुरवा का गीत। प्रभु ने कहा, जो मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को जानने के योग्य इस मानव शरीर अस्तित्व को प्राप्त कर लेता है और मेरे लिए सुखद भक्ति का मार्ग अपना लेता है, वह मुझ परम आनंद को तथा अपने हृदय में निवास करने वाले परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वह अपने ज्ञान के बल पर गुणों से निर्मित जीवत्व से पूर्णतया मुक्त हो गया है तथा इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हुए भी जो अवास्तविक हैं, उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि वे माया द्वारा निर्मित और इसलिए माया पर आश्रित हैं और इस प्रकार मिथ्या रूप से देखे जाते हैं। हमें ऐसे अयोग्य व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए जो अपनी क्षुधा तथा कामवासना को तृप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे एक अंधा दूसरे अंधे का अनुसरण करता है, वैसे ही ऐसे भोगी लोग अंधकार में गिरते हैं। एला के पुत्र सम्राट पुरुरवा, जो दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, उर्वशी के वियोग में पागल हो गए थे। जब वे सामान्य स्थिति में आए और त्यागपत्र देने का निश्चय किया, तो उन्होंने निम्न गीत गाया। जैसे ही उर्वशी ने उसे त्याग दिया, राजा ने जोर से विलाप किया और एक पागल व्यक्ति की तरह अपनी नग्नता से अनजान चिल्लाते हुए उसके पीछे गया, रुको, हे क्रूर पत्नी, रुको। उसका मन उर्वशी में पूरी तरह से मोहित हो गया था, इसलिए वह वर्षों तक रातों रात तुच्छ सुखों का आनंद लेता रहा और उसकी तृप्ति नहीं हुई। उसे न तो वर्षों का पता था, न ही आने वाले वर्षों का। एल पुरुरवा ने कहा, हाय, मेरी मोह माया कितनी भयंकर है। मेरी भोग वासना ने मेरा मन मलिन कर दिया है। जब रानी उर्वशी मेरी गर्दन पकड़ रही थी, तब मुझे अपने जीवन का अधिकांश भाग नष्ट हो जाने का पता ही नहीं चला। उसके मोह में मैं यह नहीं जान पाया कि सूरज कब उगता है और कब डूबता है। मुझे अफसोस है कि उसके मोह में मैं यह नहीं जान पाया कि कितने साल के दिन यूं ही बीत गए। ये कितना बड़ा आत्मभ्रम है। मैं, जो संसार का प्रभुता संपन्न शासक हूँ, राजाओं का शिरोमणि हूँ, मुझे स्त्रियों का पालतू हिरण बना दिया गया। वह स्त्री जिसने मुझे तिनके की तरह तिरस्कृत किया, जबकि मैं राजसी वैभव और साज सज्जा वाला शासक था, और मैं पागलों की तरह रोता हुआ नंगा होकर उसके पीछे गया। मुझमें ऐसी कौन सी राजसी चमक, शक्ति या प्रभुता थी, जो गधे की तरह उस स्त्री के पीछे पीछे चला, जो मुझे छोड़कर चली गई थी। जो पुरुष स्त्रियों पर मोहित हो गया है, उसके लिए विद्या, तप, दान, शास्त्र पांडित्य, एकांतवास या मौन व्रत का क्या मूल्य है। मुझ मूर्ख पर धिक्कार है, जो अपने स्वार्थ की परवाह न करते हुए भी अपने को विद्वान समझता है और जो एक संप्रभु शासक के रूप में स्थापित होने के बाद भी महिलाओं द्वारा बैल या गधे की तरह वश में कर लिया गया है। यद्यपि मैं वर्षों से उर्वशी के अधरों का मादक रस पीता आ रहा हूँ, तथापि मेरी उसके प्रति जन्मजात काम वासना घी की आहुतियों से भरी हुई अग्नि के समान शांत नहीं हुई है। आत्मा के आनंद में रमण करने वालों के स्वामी यशस्वी भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो मेरे मन को उस दुष्ट स्त्री के चंगुल से छुड़ाने में समर्थ है जिसने उसे मोहित कर रखा है। यद्यपि रानी उर्वशी ने मुझे बहुत युक्तिपूर्वक वैदिक सूक्त में वर्णित उपदेश दिया था, फिर भी मेरे मन में जो गहन मोह उत्पन्न हुआ था, वह समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं कुटिल बुद्धि का होने के कारण अपने मन को वश में नहीं कर सका था। उसने मेरे विरुद्ध कौन सा अपराध किया है, अथवा रस्सी को उस व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा अपराध माना जा सकता है, जो रस्सी का वास्तविक स्वरूप न जानते हुए उसे सर्प समझ बैठा। मैं ही, जो अपनी इंद्रियों को वश में न कर सका, इस विपत्ति के लिए उत्तरदायी हूँ। मैल से भरा, दुर्गंधयुक्त, अपवित्र शरीर और पुष्प के समान गुण, स्वच्छ, सुगंधित, निर्मल में कितना अंतर है। परंतु ये गुण अविद्या के द्वारा उस पर आरोपित किए जाते हैं। ये निश्चित रूप से निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह मानव शरीर माता पिता का है, जिन्होंने इसे उत्पन्न किया है, या पत्नी का है, जीवन साथी का, या नियोक्ता का, या अग्नि का है, जो अंततः इसे भस्म कर देती है, या कुत्तों और गिद्धों का है, यदि इसका दाह संस्कार न किया गया हो, बल्कि यह लावारिस पड़ा हो, या यह आत्मा का है, जो इसमें निवास करता है, या मित्रों और शुभ चिंतकों का है। ये कितनी दुख की बात है कि एक मनुष्य इस घृणित शरीर पर मोहित हो जाता है, जो यदि दफनाया जाए तो कीड़ों में, यदि मांसाहारी जानवरों द्वारा खा लिया जाए तो मल में, तथा यदि दाह संस्कार कर दिया जाए तो राख में विघटित हो जाता है, तथा इसे एक सुंदर स्त्री मुख, सुडौल नाक तथा आकर्षक मुस्कान के साथ चमकती हुई आकृति के रूप में सराहता है। मुझ जैसे लोगों में क्या अंतर है जो स्त्री शरीर में आनंद लेते हैं, जो कि त्वचा, मांस, रक्त, नसों, वसा, मज्जा और हड्डियों का एक संग्रह है, और कीड़े जो मल, मूत्र और मवाद में आनंद लेते हैं। अपने निजी हित को जानते हुए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में स्त्रियों या स्त्रियों में आसक्त व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए,
क्योंकि मन तभी विचलित होता है जब इंद्रियों के विषयों और इंद्रियों के बीच संपर्क होता है, अन्यथा नहीं। जो वस्तु कही नहीं जाती, देखी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, उसके प्रति कोई राग या इच्छा उत्पन्न नहीं होती। जो मनुष्य अपने प्राण, मन या इंद्रियों को बाह्य वस्तुओं की ओर नहीं लगाता, उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है। अतः इंद्रियों के द्वारा स्त्रियों या स्त्रियों के व्यसनी का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ आदि 6 शत्रुओं का समूह बुद्धिमान लोगों के लिए भी विश्वसनीय नहीं है। मुझ जैसे अज्ञानी व्यक्ति के लिए तो कहना ही क्या है। प्रभु ने पुनः कहा, इस प्रकार ऊंचे स्वर में गीत गाते हुए राजाओं के राजा पुरुरवा ने उर्वशी के राज्य को छोड़ दिया। उन्होंने मुझे अपना स्वरूप माना और इस ज्ञान के द्वारा मोह को दूर करके वे सांसारिक जीवन से विदा हो गए। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह बुरी संगति से विमुख होकर साधु पुरुषों की संगति करे, क्योंकि ये साधु पुरुष ही हैं जो अपने ज्ञानपूर्ण उपदेशों से उसकी आसक्ति इंद्रिय विषयों में काट देते हैं। संत लोग बिना किसी बदले की आशा के अपना मन मुझ में समर्पित कर देते हैं। वे निष्काम होते हैं, शांत होते हैं, सभी प्राणियों को समान समझते हैं क्योंकि वे ब्रह्म ही हैं। वे मेरापन और मैंपन अर्थात आत्मा और शरीर की एकता की धारणाओं को त्याग चुके होते हैं। वे विपरीतताओं जैसे सुख और दुख के युग से प्रभावित नहीं होते और पूर्णतया वंचित संपत्तिहीन होते हैं। हे परम धन्य उद्धव, इन परम भाग्यशाली व्यक्तियों की संगति में ही मेरी कथाएं कही जाती हैं और ये कथाएं श्रोताओं को सभी पापों से मुक्त कर देती हैं। जो मनुष्य मेरी इन कथाओं को सुनते हैं, इनका गुणगान करते हैं, भक्तिपूर्वक इनका आदर करते हैं तथा श्रद्धा और विश्वास से मुझ पर समर्पित रहते हैं, उनमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो मुझ ब्रह्म में, जो अनंत गुणों और शक्तियों से युक्त हूँ तथा चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ, सच्ची भक्ति प्राप्त कर लेने वाले मुनियों को और क्या प्राप्त करना शेष रह जाता है। जैसे अग्नि का आश्रय लेने वाले मनुष्य से शीत, भय और अंधकार दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार जो लोग संतों की सेवा और पूजा करते हैं, वे भय, अज्ञान और उदासीनता से मुक्त हो जाते हैं। जैसे समुद्र में डूबते हुए लोगों के लिए मजबूत नाव होती है, वैसे ही शांतचित्त ब्रह्मवेता महात्मा लोग संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन रक्षक होते हैं। जैसे अन्न ही प्राणियों का जीवन है, वैसे ही मैं दीनों का आश्रय हूँ। धर्म ही परलोक में धन है, और जो लोग भविष्य में बार बार जन्म लेने से डरते हैं, उनके लिए संत ही सहारा हैं। संत अपने संग करने वालों को ब्रह्म का दर्शन प्रदान करते हैं, जैसे सूर्य बाह्य नेत्र प्रदान करता है। संत देवता हैं, प्रियतम हैं, आत्मा हैं, बल्कि वे मैं भी हूँ। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि पुरुरवा ने उर्वशी के लोक तथा उसके सानिध्य के सुख की सारी लालसा त्याग दी, सारी आसक्ति त्याग दी तथा आत्मा के आध्यात्मिक आनंद में रमण करते हुए संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया। अध्याय 27 सक्रिय सेवा का योग। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे आपकी पूजा की संतुष्टि से युक्त सक्रिय सेवा क्रिया योग का योग समझाने की कृपा करें। किस प्रकार के भक्त आपकी पूजा करते हैं? वे किस उद्देश्य से आपकी पूजा करते हैं? हे सात्विकों के स्वामी, उनकी पूजा की विधि क्या है? नारद जैसे ऋषियों, पूज्य व्यास और बृहस्पति, अंगिरस के पुत्र, देवताओं के गुरु, ने बार बार कहा है कि यह मार्ग मनुष्यों के लिए परमानंद हेतु अनुकूल है। आपके मुख कमल से जो शिक्षा निकली, वह वही थी जो महिमावान अजन्मा भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दी थी, जिनमें भृगु प्रमुख थे, तथा वही जो भगवान शिव ने अपनी दिव्य पत्नी पार्वती को दी थी। ये शिक्षा सभी जातियों, वर्णों और जीवन के सभी चरणों, आश्रमों के लोगों के लिए पुण्यप्रद मानी जाती है। मेरा मानना है कि यह स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी संसार से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, हे इस ब्रह्मांड के स्वामियों, देवताओं के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के स्वामी, मुझ आपके प्रिय भक्त को कर्म के बंधन से स्थायी रूप से मुक्त करने वाले मार्ग को स्पष्ट करने की कृपा करें। प्रभु ने उत्तर दिया, कर्म कांड असीम है क्योंकि भगवान की पूजा के अनुष्ठान और विधियां अनंत हैं। तथापि मैं तुम्हें उसका संक्षिप्त और उचित क्रम में वर्णन करूंगा। मेरी पूजा 3 प्रकार की है, वैदिक, तांत्रिक तथा इन दोनों का समन्वय। लेकिन इन तीनों में से जो विधि तुम्हें अच्छी लगे, उसी के अनुसार मेरी पूजा करनी चाहिए। वेदों में वर्णित विधि के अनुसार जनेऊ धारण करने पर द्विजत्व को प्राप्त हुआ मनुष्य किस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करे, यह विधि मुझसे सीखो। मनुष्य को चाहिए कि वह सच्ची भक्ति के साथ तथा बिना किसी कपटपूर्ण उद्देश्य के, किसी फल या गुप्त उद्देश्य की आशा के, मुझ गुरु
या जगत के पिता की पूजा की सामग्री के साथ मुझे अर्पित करके किसी मूर्ति, यज्ञ वेदी, अग्नि, सूर्य, जल या अपने हृदय में विराजमान या ब्राह्मण की मूर्ति के माध्यम से करे। शारीरिक स्वच्छता के लिए उसे सबसे पहले अपने दांत साफ करने चाहिए और स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय उसे मिट्टी और अन्य सामग्री से हाथ धोना चाहिए और इस दौरान वैदिक और तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। संध्या, ब्रह्मयज्ञ आदि कर्म करने के बाद तथा वेद द्वारा मेरे द्वारा निर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों को करने के बाद उसे शुद्ध, गंभीर संकल्प के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए, जो कर्मों के बंधन से मुक्ति दिलाने वाली है। एक छवि 8 प्रकार की कही जाती है। ये पत्थर या लकड़ी या धातुओं जैसे सोना, चांदी आदि या मिट्टी या चंदन के लेप से बनी हो सकती है, या एक पेंटिंग दीवार पर, या रेत या मानसिक छवि या किसी कीमती पत्थर से बनी हो सकती है। भगवान का मंदिर होने वाली प्रतिमा 2 प्रकार की होती है, चल जैसे शालग्राम कंकड़ या अचल। अचल प्रतिमा की पूजा करते समय आवाहन, देवता की उपस्थिति का आह्वान, और उद्वास या विसर्जन, देवता को विदाई की आवश्यकता नहीं होती। हे उद्धव, चल प्रतिमा की पूजा करते समय व्यक्ति यह चुन सकता है कि प्रतिमा में देवता का आह्वान किया जाए या नहीं, लेकिन बलि की वेदी के मामले में दोनों ही काम किए जाने चाहिए। यदि प्रतिमा मिट्टी या चंदन या चित्रित चित्र की नहीं है तो उसे स्नान कराया जा सकता है, लेकिन अन्य सामग्री के मामले में उस पर जल छिड़का जाना चाहिए। चित्र के माध्यम से मेरी पूजा उत्तम वस्तुओं से करनी चाहिए, किंतु निष्कपट भक्त को जो भी सामग्री उपलब्ध हो उसी से मेरी पूजा करनी चाहिए। मन से मेरी पूजा करते समय मन द्वारा निर्मित वस्तुओं से ही भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे उद्धव, मुझे प्रतिमा को स्नान कराना और सजाना सबसे अधिक प्रिय है। वेदी के मामले में मंत्रों के माध्यम से विशिष्ट देवताओं का आह्वान करना वांछनीय है, या 25 तत्वों को कसे म तक 25 अक्षरों का उच्चारण करके स्थापित करना। पवित्र अग्नि के मामले में घी से आहुति दी जानी चाहिए। सूर्य देव में अर्घ्य, जल और अन्य वस्तुओं का आदरपूर्वक अर्पण और प्रार्थना से की गई पूजा मुझे सबसे अधिक प्रसन्न करती है, और जल में जल और पुष्प आदि के अर्घ्य से की गई पूजा मुझे सबसे अधिक प्रसन्न करती है। यहाँ तक कि यदि मेरा भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ केवल जल भी अर्पित करता है तो वह मुझे सबसे अधिक प्रसन्न करता है। यदि मुझे चंदन, धूप, पुष्प, दीप, भोजन आदि भेंट स्वरूप अर्पित किया जाए तो क्या कहने की आवश्यकता है। इसके विपरीत, यदि कोई भक्त मुझे प्रचुर मात्रा में दान भी अर्पित करे तो भी उससे मुझे कोई प्रसन्नता या आनंद नहीं मिलता। स्नान करके शुद्ध होकर पूजा की सभी आवश्यक सामग्री एकत्र करके दर्भ घास के आसन पर बैठकर दर्भों को पीठ की ओर रखते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए, या यदि भगवान की प्रतिमा अचल हो तो उसकी ओर मुख करना चाहिए। न्यास, जिसमें प्रार्थना और तदनुरूप हाव भाव के साथ शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न देवताओं को सौंपना शामिल है, द्वारा अपने शरीर को पवित्र करके तथा प्रतिमा के संबंधित अंगों को स्पर्श करके उसे अपने हाथ से साफ करना चाहिए। पूर्व पूजा के चंदन, पुष्प आदि उतारकर तथा देवता को स्नान कराने के लिए जल से भरे घड़े, कलश तथा जल छिड़कने के लिए अन्य पात्रों को भी विधिपूर्वक पवित्र करना चाहिए। उसे कलश से उस पवित्र जल को छिड़कना चाहिए और देवता के मंदिर, पूजा की सामग्री और स्वयं को पवित्र करना चाहिए, और तीनों बर्तनों को जल और पूजा की सामग्री से भरना चाहिए। उपासक को भगवान के चरण, पाद्य, हाथ, अर्घ्य और आचमन धोने के लिए जल से भरे 3 पात्रों को क्रमशः हृदय, शीर्ष और शिखा नामक मंत्रों से पवित्र करना चाहिए। फिर उन सबके ऊपर गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। परमात्मा के उस पारलौकिक सूक्ष्म अंश का ध्यान करना चाहिए जो शरीर के हृदय कमल में स्थित है, जो जठराग्नि वायु से सूख गया है, तथा आधार चक्र नाभि में स्थित माना जाने वाला आध्यात्मिक तंत्रिका जाल में आग से झुलस गया है, लेकिन माथे में स्थित चंद्रमा से निकलने वाले अमृत के छिड़काव से पुनर्जीवित हो गया है। ये अनाहत नाद से परे है जो प्रणव का 5वां भाग है। शेष 4 ओ, मा, बिंदु या नासिका ध्वनि है, और इसका ध्यान सिद्धों, जिन्होंने आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर ली है, द्वारा किया जाता है। जब उसका अपना शरीर उस दिव्य कण अंश से व्याप्त हो जाए या उसे अपनी आत्मा के रूप में चिंतन किया जाए, जैसे एक घर दीपक से निकलने वाली रोशनी से प्रकाशित होता है, तो उपासक को स्वयं मेरी उपस्थिति से परिपूर्ण होना चाहिए और मुझे आह्वान करना चाहिए और मानसिक रूप से निर्मित सामग्रियों से मेरी पूजा करनी चाहिए। फिर उसे पूजा की जाने वाली मूर्ति में मेरी उपस्थिति का आह्वान करना चाहिए, न्यास करना चाहिए, मंत्र के विभिन्न अक्षरों को उसके शरीर के अंग को सौंपना और फिर उस तरह मेरी पूजा करनी चाहिए। मेरे लिए एक सिंहासन आसन बनाकर तथा उस पर 9 शक्तियों को रखकर
उसे यह कल्पना करनी चाहिए कि उस पर बने आसन पर एक चमकता हुआ 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो एक फलक और तंतुओं से सुशोभित है। इस लोक में सफलता प्राप्त करने और परलोक में संसार से मुक्ति पाने की दृष्टि से उसे वैदिक और तांत्रिक पूजा विधि के अनुसार पैर धोने, हाथ धोने और मुंह धोने के लिए जल अर्पित करना चाहिए। उसे सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमुद की गदा, नंदक तलवार, शौंक धनुष तथा संकर्षण की 8 भुजाएं अर्थात हल और मूसल तथा कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला और श्रीवत्सा चिन्ह, ये तीनों भगवान की छाती पर अपने अपने स्थान पर हैं, की क्रम से विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार उसे भगवान के 8 पार्षदों नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण की पूजा करनी चाहिए, जो भगवान के चारों ओर 8 दिशाओं में खड़े हैं और गरुड़ भगवान के सामने खड़े हैं। उसे हाथ धोने आदि के लिए जल से सामान्य अर्पण करके दुर्गा, विनायक, ऋषि व्यास तथा विश्वक्सेन, ये सभी भगवान को चारों कोनों में घेरे हुए हैं, अपने गुरु भगवान के बाईं ओर खड़े हुए तथा 8 दिशाओं के रक्षक देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए, जो अपनी अपनी स्थिति में हैं तथा वे सभी भगवान की ओर मुख करके खड़े हैं। यदि वह आर्थिक रूप से सक्षम हो तो उसे मुझे और मेरे सेवकों को प्रतिदिन चंदन, उशीरा एंड्रोपोगोन म्यूरिकेट्स पौधे की एक सुगंधित जड़ कपूर, केसर और घृत से सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए तथा स्नान के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसे देवता को स्नान कराते समय स्वर्णाघर मनुवाक तैत्रीय आरण्यक का वह भाग जो इस मंत्र से शुरू होता है, सुवर्णघर परिवेद वेन महापुरुष विद्या पुरुष सूक्त का जाप करना चाहिए। ऋग्वेद सन और सामवेद के ग्रंथों को राजन साम और रोहिन साम के नाम से जाना जाता है। मेरे भक्त को चाहिए कि वे मुझे प्रेमपूर्वक वस्त्र, जनेऊ, आभूषण, शरीर पर, गालों, वक्षस्थल आदि पर सजावटी चित्र, तुलसी दल की माला और चंदन से सुसज्जित करें। मेरे उपासक को चाहिए कि वह मुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ विविध पूजन सामग्री अर्पित करे, जैसे पैर धोने के लिए जल, चंदन, पुष्प, अक्षत, सुगंधित धूनी, दीप और भोजन सामग्री। यदि वह आर्थिक रूप से सक्षम हो तो मुझे चीनी और दूध से बने व्यंजन, घी और मक्खन, केक, पेस्ट और मिष्ठान, घी और कच्ची चीनी के साथ गेहूं के आटे से बना दलिया, दही और दाल का सूप अर्पित करना चाहिए प्रतिदिन, अथवा यदि आर्थिक तंगी के कारण ऐसा करना संभव न हो, कम से कम पवित्र दिनों जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में 11वें दिन आदि अथवा भगवान के अवतारों के जन्मोत्सवों पर सुगंधित तेल, केसर और कपूर का लेप, मेरे शरीर की मालिश के लिए दर्पण, मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाने के लिए, दांत साफ करने के लिए टूथब्रश, पंचामृत से स्नान, दूध, दही, घी, शहद और चीनी जैसी 5 वस्तुओं से, अंत में शुद्ध ताजे जल से स्नान, खाने के लिए मीठा भोजन मुझे अर्पित किया जाना चाहिए और इन दिनों संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो लोग उच्च प्रकार के फल की कामना करते हैं, उनके लिए इस प्रकार से यज्ञ की पूजा की संस्तुति की जाती है। एक हवन पात्र जो बीच में से पर्याप्त खोखला हो, विधि पूर्वक तैयार करके उसके चारों ओर 3 कोटनुमा संरचना और चबूतरे बनाकर उसमें अग्नि भर देनी चाहिए और जब वह पर्याप्त रूप से प्रज्वलित हो जाए तो उसे अपने हाथ से पकड़ लेना चाहिए। सामान्य विधि के अनुसार चारों ओर कुशा फैलाकर अग्निपात्र के चारों ओर जल छिड़कना चाहिए और अन्वधान, पवित्र अग्नि में ईंधन और अन्य वस्तुएं डालना की विधि संपन्न करके उस अग्नि में मेरा ध्यान करना चाहिए, जो तप्त स्वर्ण के समान तेजस्वी वर्ण वाला, शंख, चक्र, गदा और कमल से सुसज्जित 4 सुंदर भुजाओं वाला, मनोहर और शांत स्वरूप वाला, कमल पुष्प के पराग के समान सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए है। वह मेरा ध्यान इस प्रकार करे कि मैं सुंदर मुकुट, कुंडल, करधनी और सुंदर बाजूबंद से सुशोभित हूँ, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में चमकती हुई कौस्तुभ मणि और वनमाला की माला धारण किए हुए हूँ। मेरा ध्यान करके वह अग्नि में घी से भीगी हुई हवन सामग्री को अर्पित करे। फिर अग्नि में घी की 2 आहुतियां डाले, जिन्हें विशेष रूप से आगर और आज्य भाग कहते हैं, तथा घी से भीगी हुई अन्य आहुतियां भी अर्पित करे। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन तकनीकी बातों का ज्ञाता को मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति डालनी चाहिए और पुरुष सूक्त के प्रत्येक 16 श्लोक के साथ आहुति का कुछ भाग डालना चाहिए। फिर उसे ऊपर दिए गए क्रम के अनुसार देखिए श्लोक 25 धर्म और अन्य देवताओं को यज्ञ अग्नि के माध्यम से आहुति देनी चाहिए, देवता का नाम दावत मामले में बोलते हुए और हर बार स्वाहा शब्द जोड़ते हुए। अंत में यज्ञ के अंत में अग्नि में अग्नये स्विष्कृते स्वाहा मंत्र के साथ धन्यवाद आहुति देनी चाहिए। मेरी पूजा करके तथा मुझे नमस्कार करके उसे सहायक देवताओं नंदा, सुनंदा आदि की पूजा करनी चाहिए तथा मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए परब्रह्म अर्थात नारायण का ध्यान करना चाहिए।
जल पीने के लिए अर्पण करके शेष जल विश्वक्सेन को दे दे। फिर मुख को सुगंधित करने वाले मसाले और सुगंधित पदार्थ युक्त पान अर्पित करे। मंत्र पुष्प मुझ पर पुष्प वर्षा करके समापन करे। मेरे गुणों का गान और गुणगान करने के बाद, मेरे सामने नृत्य करने के बाद, मेरी पिछली लीलाओं का अनुकरण करने के बाद, मेरी कहानियों को सुनाने और सुनने के बाद उसे कुछ समय तक उस आनंदमय स्थिति में डूबे रहना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में पाए जाने वाले विभिन्न स्तोत्रों के साथ साथ वर्तमान भाषा में भी मेरी स्तुति करते हुए उसे मेरे सामने दंडवत होकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें। अपना सिर मेरे चरणों पर रखकर तथा अपने दोनों हाथों से उन्हें मेरे चरणों को पकड़कर प्रार्थना करे, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मृत्यु रूपी मगरमच्छों से भरे संसार सागर से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। फिर उसे मेरी पूजा से कुछ पुष्प आदि अपने सिर पर श्रद्धापूर्वक रखना चाहिए, जो मेरी ओर से एक अनुग्रहपूर्ण भेंट है। यदि मूर्ति में आवाहित आध्यात्मिक प्रकाश को वापस लेना आवश्यक हो, तो उसे यह चिंतन करना चाहिए कि मूर्ति में स्थित दिव्य प्रकाश अब वापस ले लिया गया है और उसके हृदय कमल में स्थित परम प्रकाश में विलीन हो गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी रूप, छवि, चित्र आदि में मेरी पूजा कर सकता है, जिसमें उसकी श्रद्धा हो। सबका आत्मा आंतरिक नियंत्रक होने के कारण मैं सभी प्राणियों में तथा उपासक की आत्मा में भी निवास करता हूँ। जो मनुष्य वेदों और तंत्रों में बताए गए क्रियाशील योग के अनुसार ऊपर वर्णित विधि से पूजा करता है, वह मुझसे इस लोक और परलोक में अपने इच्छित उद्देश्यों की सिद्धि प्राप्त करता है। मेरी प्रतिमा स्थापित करने के बाद उसे उसके लिए एक सुंदर टिकाऊ मंदिर या तीर्थ स्थान बनवाना चाहिए, उसके लिए सुंदर पुष्प वाटिका बनवानी चाहिए तथा मेरी दैनिक पूजा, उत्सव मनाने और तीर्थयात्रा के लिए नींव या निधि स्थापित करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन तथा विशेष पवित्र या उत्सव के अवसरों पर मेरी पूजा आदि के लिए भूमि, बाजार, गांव और नगर का औपचारिक अनुदान करता है, वह उस दिव्य पद को प्राप्त करता है, जिसमें वह मेरे समान प्रभु कृपा का आनंद ले सकता है। मेरी मूर्ति स्थापित करने से भविष्य में संपूर्ण भूमंडल का आधिपत्य प्राप्त होता है। मंदिर या तीर्थ बनाने से तीनों लोकों का आधिपत्य प्राप्त होता है। पूजा अर्चना आदि करने से वह ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त होता है। किंतु जो उपर्युक्त तीनों प्रकार से मेरी सेवा करता है, वह मेरे समान आनंदमय पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य निष्काम भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उपर्युक्त विधि से मेरी पूजा करता है, वह भक्ति योग मेरी सच्ची भक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपने द्वारा या दूसरों द्वारा देवता या ब्राह्मण के लिए स्थापित किए गए धन को हड़प लेता है, उसे 10 करोड़ वर्षों तक मल खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। 55. किसी कार्य के वास्तविक कर्ता के लिए जो फल नियत है, वही फल उसके सहयोगी, उसके निर्देशक या उसके प्रशंसक को भी मिलता है, क्योंकि ये सभी उस कार्य में सहयोगी हैं। और परलोक में उनमें से प्रत्येक को उस कार्य में अपने योगदान के अनुपात में पुरस्कार या प्रतिशोध मिलता है। अध्याय 28 ज्ञान मार्ग का सार, ज्ञान योग। महिमावान प्रभु ने कहा, ये समझते हुए कि ब्रह्मांड, प्रकृति, आदिम प्रकृति और पुरुष आत्मा का एक उत्पाद, एक पदार्थ अर्थात ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, एक व्यक्ति को दूसरों की शांत या हिंसक प्रकृति और कार्रवाई की न तो प्रशंसा करनी चाहिए और न ही निंदा करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और उनके अनुरूप कार्यों की सराहना या निंदा करता है, वह तुरंत अपने उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से भटक जाता है, क्योंकि वह उस चीज के प्रति आसक्ति विकसित कर लेता है जो वास्तविक नहीं है। जब तेजस, अहंकार, रजस के कारण की उपज इंद्रियां निद्रा से अभिभूत हो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं, तब जीवात्मा शरीर में ही सीमित रहकर माया के दायरे में भटकता रहता है और स्वप्न, जो कि असत्य हैं, देखता है। और यदि मन अभी भी सुस्ती से भरा हुआ है, तो शरीर की चेतना खो देता है, मृत्यु जैसी गहरी नींद में डूब जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल बाह्य भेदों को ही देखता है और अंतर्निहित एकता वास्तविकता को समझने में विफल रहता है, वह इंद्रियों के भ्रामक विषयों से विचलित हो जाता है और अंततः घोर अंधकार में डूब जाता है। जब गुण ही मिथ्या हो, तो यह समस्या ही नहीं उठती कि क्या शुभ या प्रशंसनीय है या अशुभ या निंदनीय, वह भी किस सीमा तक, क्योंकि जो कुछ भी जीभ से बोला जाता है, अर्थात हमारी इंद्रियों द्वारा माना जाता है या मन द्वारा कल्पित किया जाता है, वह सब ब्रह्मपूर्ण और मिथ्या है। भले ही किसी छवि का प्रतिबिंब या किसी ध्वनि का प्रतिबिंब, मृग तृष्णा जैसे गूढ़ भ्रम अवास्तविक और अवास्तविक हो, लेकिन वे देखने वाले या सुनने वाले के मन पर प्रभाव अवश्य डालते हैं। उसी प्रकार यह शरीर या अन्य वस्तुएं मृत्यु पर्यंत, जब तक कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति में विलीन नहीं हो जाती, भय उत्पन्न करती हैं।
सर्वशक्तिमान परमात्मा ही इस ब्रह्मांड की रचना करता है तथा वह रचयिता और रक्षित, रक्षक और संरक्षित दोनों है। विश्वात्मा होने के कारण वह निरोधक और निवृत्त दोनों है। इस प्रकार वह ब्रह्मांड का उपादान और निमित्त दोनों कारण है। इसलिए परमात्मा के अलावा कोई भी अस्तित्व या वास्तविकता स्वतंत्र रूप से निर्मित ब्रह्मांड से बाहर मौजूद नहीं है। वेदों द्वारा देखा या कहा गया है, आत्मा में चीजों की रचना, पालन और विनाश की 3 गुना उपस्थिति निराधार है। इसलिए ये समझे कि यह 3 गुना ब्रह्मांड दृश्य और देखने की प्रक्रिया से मिलकर गुणों का उत्पाद है और माया के कारण है। जो मनुष्य मेरे द्वारा बताए गए इस ज्ञान और विज्ञान को भली भांति समझ लेता है, वह न तो दूसरों की निंदा करता है, न प्रशंसा करता है, बल्कि वह पक्षपात और द्वैत से बहुत ऊपर सूर्य के समान संसार में विचरण करता है। प्रत्यक्ष बोध, अनुमान, शास्त्रीय प्रमाण और आत्म साक्षात्कार जैसे तार्किक प्रमाणों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड सहित जिसका आदि है उसका अंत है, मनुष्य को संसार में प्रत्येक वस्तु से आसक्ति त्याग कर विचरण करना चाहिए। उद्धव ने कहा, जैसा कि आप कहते हैं, संसार सुख दुख का अनुभव या आवागमन न तो उस आत्मा से संबंधित है जो बुद्धिमान स्वयं प्रकाशमान दृष्टा है, न ही उस शरीर से जो दृश्य है या वस्तु एक अज्ञानी आत्मा। असलियत यह है कि आवागमन होता है। कृपया स्पष्ट करें, संसार किससे संबंधित है? आत्मा क्षय से रहित, गुणहित, शुद्ध अग्नि के समान स्वयं प्रकाशी है तथा किसी भी वस्तु जैसे अविद्या से आच्छादित नहीं होती, जबकि भौतिक शरीर लकड़ी के समान जड़ है। अब इन दोनों में से कौन संसार जन्म मरण के चक्र से प्रभावित होता है? प्रभु ने उत्तर दिया, जब तक अविवेकी जीव और शरीर, इंद्रियां तथा प्राण के बीच संपर्क है, तब तक संसार, यद्यपि उसकी कोई वास्तविकता नहीं है, फिर भी सुख दुख आदि देकर फल देता रहता है। जैसे जागृत अवस्था में विषयों का चिंतन करने के कारण मनुष्य स्वप्न में सुख या दुख का अनुभव करता है अथवा ऐसे विषयों का दर्शन करता है जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, वैसे ही यह संसार, यद्यपि वास्तव में अस्तित्वहीन है, फिर भी उस जीव के मामले में बना रहता है जो लगातार इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न की अवस्था नींद से न जागे हुए व्यक्ति को अनेक अवास्तविक किंतु बुरे अनुभव कराती है, किंतु वही स्वप्न जागृत व्यक्ति को धोखा देने में समर्थ नहीं होता। दुख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा आदि भावनाएं और मनस्थितियां तथा जन्म और मृत्यु की अवस्थाएं अहंकार मैंपन से संबंधित देखी जाती हैं, आत्मा से नहीं। जो आत्मा शरीर, इंद्रियों, प्राणों और मन पर शासन करता है, खुद को उनसे एकाकार करता है और उनमें निवास करता है, उसे जीव कहते हैं। उसका सूक्ष्म शरीर गुणों जैसे सत्व आदि और कर्म करने के बाद बचे हुए अवशेषों से बना होता है। उसे शूल या महत के नाम से भी जाना जाता है। काल आत्मा या ईश्वर द्वारा नियंत्रित होने के कारण वह जीवन और मृत्यु संसार के चक्र में घूमता रहता है। ध्यान द्वारा तेज की गई आध्यात्मिक ज्ञान की तलवार को काटकर मन, वाणी, प्राण और शरीर आदि रूपों की इस आधारहीन प्रतीत होने वाली अनेकता को, जो सब असार फिर भी अनेक रूप से प्रकट वास्तविकताएं हैं, काटकर मुनि को चाहिए कि वह संसार में सर्वत्र भ्रमण करे और कभी भी इच्छाओं और प्रलोभनों के अधीन न हो। आध्यात्मिक ज्ञान में शाश्वत ब्रह्म और शाश्वत अनंत के बीच का भेद करना शामिल है। इसे प्राप्त करने के साधन है वेदों का अध्ययन, तपस्या अर्थात अपने वर्ण और आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव, परंपरा या गुरु से आध्यात्मिक मार्गदर्शन और तार्किक अनुमान। ये ज्ञान यह विश्वास दिलाता है कि परम सत्ता अर्थात ब्रह्म, जो ब्रह्मांड के आरंभ में थी और ब्रह्मांड के विनाश के बाद भी बनी रहेगी, वह मध्य में भी विद्यमान है और वह ब्रह्म ब्रह्मांड को प्रकट करने के साथ साथ उसका कारण भी है। जिस प्रकार स्वर्ण की सिल्ली सुंदर रूप में गढ़े जाने से पहले तथा रूपांतरण जैसे आभूषण, सिक्के या अन्य सजावटी वस्तुएं के बाद भी स्वर्ण के समान ही रहती है, तथा बीच में भी जब उसे भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे चूड़ियां, कान की बाली आदि, तब भी वह स्वर्ण ही रहती है, उसी प्रकार मैं भी सृष्टि के पूर्व तथा प्रलय के बाद भी विद्यमान रहता हूँ तथा बीच में मुझे भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, जबकि ब्रह्मांड ऐसे ही विद्यमान है। इस प्रकार ब्रह्मांड मुझसे पृथक नहीं है। हे उद्धव, अव्यय संयोग और तार्किक असंततता दोनों की दृष्टि से ब्रह्म सत्य है। यह मन विज्ञान से परे चौथा तत्व है, जो 3 अवस्थाओं अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के अधीन है, जो 3 गुणों अर्थात सत्व, रज और तम के कारण होती है, जो 3 गुना ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जिसमें कारण अर्थात इंद्रियां, अध्यात्म कार्य अर्थात तत्व अधिभूत और कर्ता अर्थात इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता अधिदेव शामिल हैं।
वह ब्रह्म त्रिगुणों को प्रकट करता है और तब भी विद्यमान रहता है जब उपर्युक्त 3 गुना भिन्नता समाप्त हो जाती है, जैसे कि व्यक्ति समाधि पारलौकिक ध्यान में लीन हो जाता है। जो सृष्टि के पहले नहीं था और सृष्टि के बाद भी नहीं है, उसका मध्यकाल में नाम मात्र के अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं है। ये शरीर जो न तो अस्तित्व में आने से पहले और न ही मृत्यु के बाद आत्मा था, शरीर के रहते हुए आत्मा नहीं हो सकता। जिस कारण से कोई वस्तु होती है, वही प्रकट होने वाले प्रभाव के समान है। जो प्रकट होता है उसका प्रभाव कारण या प्रकट करने वाले के बिना असंभव है। इस विषय में मेरा यही विचार है। यद्यपि यह परिवर्तनात्मक जगत अस्तित्व में प्रतीत होता है, फिर भी यह अस्तित्वहीन है। ये रजोगुण के माध्यम से ब्रह्मा की परिवर्तनात्मक रचना है, और इस प्रकार यह एक उत्पाद या प्रभाव है जो प्रकट होता है। लेकिन ब्रह्म स्वयंभू है, किसी चीज का उत्पाद नहीं बल्कि बाकी सबका कारण है, और स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकट होते हुए भी दूसरों को प्रकट करने वाला। इसलिए ये केवल ब्रह्म ही है जो चमकता है, जो इंद्रियों के विषयों अर्थात सूक्ष्म तत्वों, मन, इंद्रियों पर शासन करने वाले देवताओं सहित और स्थूल तत्वों से युक्त विविध अद्भुत ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्म को ठीक से पहचानने के लिए जैसे शास्त्रीय प्रमाण, परंपरा, प्रत्यक्ष अनुभव आदि ठोस प्रमाणों के द्वारा आत्मा के स्वरूप के विषय में सभी संदेहों को पूरी तरह से दूर करके अर्थात काटकर तथा आत्मा अर्थात शरीर या ब्रह्मांड को आत्मा मानने की धारणा को त्याग कर तथा गहन आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु की कृपा से मनुष्य को भोग के लिए इंद्रियों की सभी लालसाओं से खुद को अलग करके आत्मा के परमानंद में लीन रहना चाहिए। आत्मा पृथ्वी का भौतिक शरीर नहीं है, न ही वह इंद्रियां जो यंत्र हैं, उनके अधिष्ठाता देवता जो प्रकृति के रूप हैं, प्राण, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी जैसे तत्व हैं, न ही वह मन, बुद्धि, कारण और अहंकार है, क्योंकि वे भोजन पर निर्भर हैं, पोषण के लिए। वह इंद्रियों और प्रकृति का विषय भी नहीं है, जो गुणों की संतुलन अवस्था है, क्योंकि वे अचेतन हैं। जिस भक्त ने सम्यक विवेक द्वारा अपनी इंद्रियों को, जो कि 3 गुणों से उत्पन्न है, वश में करके मेरे स्वरूप को भली भांति जान लिया है, उसे क्या लाभ हो सकता है? अथवा यदि इंद्रियां विचलित हो जाएं, तो उसमें क्या दोष है? यदि बादल सूर्य को घेर ले या उससे अलग हो जाएं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सूखने, जलाने, भिगोने और मैला करने वाली शक्तियों से और न ऋतुओं के आने जाने की गर्मी, सर्दी आदि शक्तियों से प्रभावित होता है, वैसे ही जो ब्रह्म नित्य अविनाशी और अहंकार से परे है, वह सत्व, रज और तम नामक मैल से कभी मैला नहीं होता, जो संसार के कारण है। तथापि जब तक मन को इंद्रिय विषयों में आसक्ति से मलिन करने वाला रजोगुण पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, तब तक माया द्वारा उत्पन्न विषयों, इंद्रियों के साथ समस्त संबंधों को मुझ पर तीव्र एवं अनन्य भक्ति के योग द्वारा त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार यदि रोग का उचित उपचार न किया जाए तो वह बार बार आकर रोगी को कष्ट देता है, उसी प्रकार अपूर्ण योगी का मन, जिसकी वासनाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं, प्रत्येक वस्तु, इंद्रिय, संपत्ति, संबंधी आदि में आसक्त हो जाता है, और जो सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ है, उसका पतन हो जाता है। जो योगी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में देवता, मनुष्य या अन्य प्राणियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं या अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म प्रकार की कठिनाइयों के कारण निराश हो जाते हैं और अपूर्ण अवस्था में मर जाते हैं, वे पूर्व जन्म में अपने योगाभ्यास के कारण अगले जन्म में पुनः योग के मार्ग पर आ जाते हैं, किंतु कभी भी कर्म के विस्तृत मार्ग की ओर नहीं मुड़ते। एक अज्ञानी व्यक्ति किसी शक्ति, ईश्वर की इच्छा या उसके पिछले कर्म या भाग्य से प्रेरित होकर अपनी मृत्यु तक कुछ कार्य करता है, जैसे भोजन करना, और उसमें परिवर्तन होता रहता है, जैसे सुख या दुख का अनुभव। आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति प्रकृति या माया के क्षेत्र में रहते हुए भी उसके अधीन होता है, लेकिन वह अपनी इंद्रियों की लालसाओं से मुक्त होता है, क्योंकि उसे आत्मा के आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। यहाँ असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन है, जिसका मन एकाग्र होकर आत्मा में स्थित है। उसे अपने शरीर का भान नहीं रहता, चाहे वह खड़ा हो, बैठा हो, चल रहा हो, टहल रहा हो, लेटा हो, मल मूत्र त्याग रहा हो, भोजन कर रहा हो या कोई अन्य स्वाभाविक क्रिया कर रहा हो। यदि कोई आध्यात्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति बहिर्मुखी इंद्रियों जैसे स्पर्श, रस, गंध आदि के अवास्तविक विषयों को भी देख लेता है, तो भी उनकी अनेकता के कारण वह उन्हें आत्मा से भिन्न समझ लेता है, और इसलिए वह उन्हें वास्तविक नहीं मानता, जैसे कि नींद से उठा हुआ व्यक्ति अपने लुप्त हो रहे स्वप्न के विषयों को देखता है। हे उद्धव, आध्यात्मिक ज्ञान के उदय होने से पहले 3 गुणों और कर्मों से अद्भुत रूप से निर्मित ये शरीर विवेक शक्ति के अभाव के कारण आत्मा से भिन्न नहीं माना जाता था।
परंतु ये बंधन की अवस्था में आत्मा और शरीर की एकता का भ्रम आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो जाता है, क्योंकि आत्मा न तो ली जाती है, न ही छोड़ी जाती है। जिस प्रकार सूर्योदय से मनुष्य की आंखों का अंधकार दूर हो जाता है, जो उनकी दृष्टि को धुंधला कर देता है, किंतु कोई नई वस्तु जैसे घड़ा आदि उत्पन्न नहीं होती, जो पहले वहां थी ही नहीं, उसी प्रकार आत्मा का पूर्ण विवेकपूर्ण साक्षात्कार मनुष्य की बुद्धि को अंधकार से मुक्त कर देता है। ये सदा विद्यमान शाश्वत आत्मा स्वयं प्रकाशमान अज्ञान से सर्वथा अपवित्र अजन्मा अपरिमेय तर्क वितर्क की समझ से परे काल और स्थान से असीम अतः वृद्धि क्षय आदि के परिवर्तन के अधीन नहीं है। स्वयं प्रकाशमान सब वस्तुओं को जानने में समर्थ अद्वितीय शब्दों की सीमा से परे है। इसी से प्रेरित होकर वाणी और प्राण चलते हैं। 36 परंतु जो आत्मा परम है, उसमें भेद की धारणा करना आत्मभ्रम है, क्योंकि भेद की यह भ्रांति भी आत्मा पर ही निर्भर है, क्योंकि इसका आत्मा के अतिरिक्त कोई अन्य आधार नहीं है। कुछ लोग जो अपने को विद्वान मानते हैं, उनका मत है कि जो नाम और रूप से बोधगम्य है, अर्थात ये शरीर और बाह्य जगत तथा जो 5 तत्वों से बना है, उसमें द्वैत है, और वेदांत के कथन केवल पूरक अर्थवाद हैं। परंतु तथाकथित विद्वानों का यह विश्वास निरर्थक है। यदि कोई योगी अभी तक योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया है, अर्थात योगाभ्यास में अभी अपरिपक्व है, किंतु अभी भी योग में प्रयत्नशील है, तथा उसे कुछ ऐसी कठिनाइयां जैसे शारीरिक अस्वस्थता आदि आ रही हैं, तो उसके लिए निम्नलिखित विधि बताई गई है। उसे इनमें से कुछ जैसे गर्मी और सर्दी से होने वाले कष्ट को योगिक एकाग्रता चंद्रमा और सूर्य पर से ठीक करना चाहिए। कुछ पेट फूलने और पेट के अन्य कष्टों से होने वाले कष्ट को विभिन्न यौगिक शारीरिक आसनों से ठीक करना चाहिए, और कुछ अन्य बुरे ग्रहों सांपों आदि से होने वाले कष्ट को तपस्या मंत्र पवित्र सूत्र और औषधीय जड़ी बूटियों से ठीक करना चाहिए। उसे कुछ बाधाओं काम और क्रोध के कारण को मुझ पर गहन ध्यान करके मेरा नाम गाकर और मेरी महिमा करके पार करना चाहिए, जबकि अन्य कपट और अहंकार के कारण बाधाओं को पार करना चाहिए, जो योग में पूर्व प्रवीण लोगों की सेवा करने से बुरे परिणामों को जन्म देती हैं। कुछ लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने तथा अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपायों का सहारा लेते हैं, और फिर वे चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास शुरू करते हैं। परंतु बुद्धिमानों को इस कारण का अनुमोदन नहीं करना चाहिए, और इसे अपनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भौतिक शरीर तो वृक्ष के फलों के समान नाशवान है, और ये प्रयत्न व्यर्थ हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन योगाभ्यास करता है, उसका शरीर यदि अत्यंत शक्तिशाली हो जाए और एक कल्प तक टिकने वाला हो जाए, तो भी उसे अविनाशी मानकर उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। उसे उस भौतिक योगाभ्यास को छोड़कर मेरी भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि कोई योगी अपने आप को पूर्णतया मुझ पर समर्पित कर दे और मेरे द्वारा बताए गए योगाभ्यास में पूरी निष्ठा से लग जाए, तो उसे कभी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। वह समस्त इच्छाओं और तृष्णाओं से पूर्णतया मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार के आनंद में पूरी तरह डूबकर आनंद मनाए। अध्याय 29 भक्ति योग पुनर्कथन। उद्धव का बदरिकाश्रम प्रस्थान। उद्धव ने कहा, हे अविनाशी प्रभु, मेरा विचार है कि आपके द्वारा बताया गया योग मार्ग उन लोगों के लिए असाध्य है जिनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। कृपया मुझे वह आध्यात्मिक मार्ग सरल भाषा में समझाने की कृपा करें, जिसका अनुसरण करके सामान्य व्यक्ति भी बिना किसी कठिनाई की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हे कमलनेत्र देव, जो साधक योगाभ्यास करके अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपने मन को नियंत्रित करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, तथा मानसिक शांति प्राप्त करने में थकान और निराशा अनुभव करते हुए वे हताश हो जाते हैं। इसलिए हे कमल नयन भगवान हंस, अर्थात जो सार और असार में भेद कर सकते हैं, अर्थात आपके भक्त वे प्रसन्नता पूर्वक आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं, जो अमृत तुल्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं, किंतु ये कर्म और योग मार्ग के अभिमानी अनुयायी जो आपकी भक्ति से रहित हैं, उनकी शरण नहीं लेते, क्योंकि वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। हे अविनाशी प्रभु, इसमें क्या आश्चर्य है कि आप अपने उन सेवकों की इच्छा का पालन करते हैं जो केवल आपको समर्पित हैं। यद्यपि आपकी चरण पीठ ब्रह्मा जैसे महान शासकों तथा संसार के अन्य शासकों के गौरवशाली मुकुटों की कलियों से चमकती है जब वे आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, फिर भी हे समस्त जीवों के मित्र, आप पशुओं सुग्रीव हनुमान जैसे वानरों की मित्रता में आनंदित होते हैं। जो मनुष्य आपके आश्रितों आपकी शरण में आने वाले भक्तों पर आपके द्वारा प्रदान की गई कृपा के प्रति कृतज्ञ और सचेत है, वह आपको, जो अंतर्यामी परम प्रिय और समस्त प्राणियों के शासक हैं, त्याग सकता है। कौन मनुष्य आपके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को स्वीकार करेगा, जो सौभाग्य प्रदान करने वाली तो है, परंतु हमें आपकी याद नहीं रहने देती।
अथवा कौन महान सौभाग्य या देवलोक की प्राप्ति के लिए किसी अन्य देवता की पूजा करेगा? हम जो आपके चरणों की धूलि में समर्पित हैं, उनके लिए कौन सी वस्तु अप्राप्य है? हे जगत के स्वामी, जो बुद्धिमान पुरुष आपके उपकारों को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं तथा आत्मिक आनंद से परिपूर्ण हैं, वे ये जान लेते हैं कि वे ब्रह्मा जी के समान जीवन की सबसे लंबी अवधि में भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते, क्योंकि आप बाह्य रूप से गुरु के रूप में तथा अंतर्यामी के रूप में विद्यमान रहते हैं, तथा इस प्रकार आप सभी प्राणियों के समस्त शुभों पापों बुरी इच्छाओं को दूर करते हैं तथा उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। श्री शुक ने कहा, जब उद्धव जी के हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह था, तथा जिन्होंने इस जगत की उत्पत्ति ही क्रीड़ा है, तथा जो अपनी सत्व, रज और तम शक्तियों द्वारा 3 रूप धारण किए हैं, क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और शिव, तथा जो जगत के अधिपतियों के परमेश्वर हैं, उनके द्वारा आदरपूर्वक इस प्रकार पूछा गया, तो भगवान कृष्ण ने मनोहर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उससे स्नेहपूर्वक प्रभु ने कहा, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें धर्म कर्म का मार्ग बताऊंगा, जो मुझे अत्यंत शुभ और प्रिय है। भक्तिपूर्वक इनका पालन करने से नश्वर प्राणी अजेय मृत्यु संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। मुझे ध्यानपूर्वक स्मरण करते हुए मनुष्य को अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा उन्हें मुझे समर्पित कर देना चाहिए। उसे अपने हृदय और मन को मुझ में ही लगाना चाहिए तथा मुझसे संबंधित कर्तव्यों का पालन करने में आनंद लेना चाहिए। उसे मेरे साधु भक्तों से भरी पवित्र भूमि तथा पवित्र स्थानों का आश्रय लेना चाहिए तथा मेरे भक्तों के आचरण का अनुसरण करना चाहिए, चाहे वे देवता, असुर या मनुष्य हों। उसे व्यक्तिगत रूप से या समूह में पवित्र दिनों जैसे एकादशी पर तीर्थयात्रा, जुलूस या महान उत्सव मनाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें महान राजाओं के योग्य गीत, नृत्य और अन्य शाही व्यवस्थाएं शामिल हों। उसे यह विचार करना चाहिए कि मैं आकाश के समान समस्त प्राणियों में बाह्य तथा आंतरिक रूप से मुझ ही को देखता हूँ। शुद्ध निष्पाप हृदय से उसे अपने अंदर भी मुझ ही को देखना चाहिए। हे महाज्ञानी उद्धव, उसे अपने को शुद्ध ज्ञान में स्थित कर लेना चाहिए तथा सभी प्राणियों को स्वयं भगवान मानकर उनका आदर करना चाहिए। जो ब्राह्मणों तथा निम्न जाति के लोगों, डाकू तथा ब्राह्मण भक्तों, सूर्य तथा अग्नि की चिंगारी, क्रूर तथा दयालु व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान है। जो व्यक्ति सदैव सभी मनुष्यों में मुझे विद्यमान मानता है, वह अपने अहंकार के साथ साथ शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा समानों के प्रति, ईर्ष्या वरिष्ठों के प्रति और तिरस्कार निम्नों के प्रति से मुक्त हो जाता है। जो मित्र और संबंधी उपहासपूर्वक मुस्कुराते हैं, उनकी उपेक्षा करके अपनी श्रेष्ठता के विचार को त्याग कर, लज्जा का त्याग करके कुत्ते, चांडाल, गाय और गधे आदि सभी प्राणियों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जब तक उसमें सभी प्राणियों में मेरी उपस्थिति का बोध उत्पन्न न हो जाए, तब तक उसे मौखिक, मानसिक और शारीरिक रूप से इसी प्रकार मेरी स्तुति करते रहना चाहिए। उसे यह ज्ञान होने के कारण कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सब कुछ ब्रह्म में प्रतीत होता है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझकर तथा अपनी सभी शंकाओं का समाधान करके उसे कर्मों में भाग लेना छोड़ देना चाहिए या कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मेरा यह विचार है कि ईश्वर तक पहुंचने के सभी मार्गों में से अपने विचार, वचन और कर्म द्वारा सभी प्राणियों में मेरी उपस्थिति का अनुभव करना सबसे अधिक प्रभावकारी है। हे उद्धव, यदि केवल प्रारंभ भी कर दिया जाए, तो भी मेरे द्वारा बताए गए धर्म में आचरण में किंचित मात्र भी हानि होने का खतरा नहीं है, क्योंकि वह कामनाओं से मुक्त है तथा मेरे द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित रूप से निर्धारित किया गया है कि वह गुणों से प्रभावित नहीं होगा। यह मनु जैसे स्मृतिकारों द्वारा निर्धारित सामान्य धर्म नहीं है, जो भी सांसारिक प्रकृति का निष्फल प्रयास है, जैसे डर के कारण पलायन करना, शोक के कारण विलाप करना आदि। यदि मुझ दिव्य प्रकृति को समर्पित किया जाता है, तो वह धर्म की स्थिति को प्राप्त होता है, जैसे कंस का भय, गोपी का प्रेम, शिशुपाल का द्वेष। मनुष्य इस अवास्तविक शरीर के द्वारा सत को प्राप्त करे और इस नश्वर देह के द्वारा मुझ अमर सनातन परमेश्वर को प्राप्त करे, ये बुद्धिमान का सबसे बुद्धिमानी भरा कार्य और बुद्धिमान की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। अब तक मैंने जो कुछ तुम्हें विस्तार से या संक्षेप में समझाया है, वही परब्रह्म के विषय में निश्चित शिक्षा का पूर्ण सार है। इसे समझना देवताओं के लिए भी कठिन है, यद्यपि वे स्वभाव से सात्विक हैं। यह आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें बार बार स्पष्ट तर्क के साथ बताया गया है। जो व्यक्ति इसे आत्मसात कर लेगा, उसके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और वह संसार से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य तुम्हारे प्रश्नों का मेरा सुस्पष्ट, युक्तिसंगत विवरण अपने स्मृति में धारण कर लेगा, वह उस सनातन परब्रह्म को प्राप्त होगा, जो वेदों का रहस्य ज्ञान है।
मैं स्वयं ही उस ब्रह्म के व्याख्याता के समक्ष प्रकट हो जाऊंगा जो मेरे भक्तों को इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझाएगा। जो मनुष्य इस पवित्र करने वाले परम पवित्र ग्रंथ, जिसमें मेरी शिक्षा है, को जोर से पढ़ेगा, वह प्रतिदिन दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से मेरा दर्शन कराएगा और स्वयं भी योग से शुद्ध हुए मन में मेरा साक्षात्कार करके पवित्र हो जाएगा। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एकाग्र मन से इसे सुनता है और मुझ में परम भक्ति विकसित करता है, वह कभी कर्मों से नहीं बंधता। हे मित्र, क्या तुमने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को पुनर्तः जान लिया है? क्या तुम्हारा मोह और हृदय को पीड़ा देने वाला शोक दूर हो गया है? हे मित्र, पाखंडी, अविश्वासी, धोखेबाज, अनिच्छुक श्रोता, मेरे प्रति अभक्त अथवा बुरे आचरण वाले व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति उपर्युक्त दोषों से रहित हैं, ब्राह्मणों के मित्र हैं तथा ब्राह्मणों को प्रिय हैं, उन्हें उपदेश देना चाहिए। जो व्यक्ति पवित्र हैं, पुण्यात्मा हैं तथा जो शूद्र और स्त्रियां भक्तिपूर्ण हैं, उन्हें भी यह उपदेश देना चाहिए। एक बार जब यह आध्यात्मिक ज्ञान ठीक से आत्मसात हो जाता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के साधक के लिए जानने योग्य कुछ भी नहीं रह जाता है। जैसे एक बार जब अत्यंत मधुर अमृत पी लिया जाता है तो पीने योग्य कुछ भी नहीं रह जाता है। अभक्तों के लिए जानने योग्य अनेक बातें और उद्देश्य प्राप्ति के साधन हो सकते हैं, परंतु अपने भक्त के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। अतः तुम मुझ में ही शरण लो। जो भी उद्देश्य या प्रयोजन ज्ञान, धर्माचरण, योगाभ्यास, वाणिज्य और कृषि के द्वारा सिद्ध होते हैं तथा शासन करने से सिद्ध होते हैं, अर्थात जीवन के मुख्य 4 पुरुषार्थ या पुरुषार्थ हैं, वे सब मैं ही तुम्हारे लिए हूँ। जब कोई नश्वर प्राणी शास्त्रों में वर्णित सभी कर्मों का त्याग कर देता है और अपना आत्मसम्मान मुझे समर्पित कर देता है, तो मैं उसे अपनी विशेष कृपा का पात्र चुनता हूँ। तब वह अमृतत्व प्राप्त कर लेता है और निश्चित रूप से मेरी सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमानता आदि दिव्य शक्तियों को साझा करते हुए मेरे साथ एक होने का पात्र बन जाता है। श्री शुक ने कहा, पवित्र यश वाले भगवान उद्धव की वाणी सुनकर, जिन्हें योग मार्ग, सर्वशक्तिमान भगवान से मिलन इस प्रकार स्पष्ट रूप से समझाया गया था, उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ लिए, उनकी आंखें हर्ष के आंसुओं से भर गई तथा गला अत्यंत स्नेह से रुंध गया और वे अपनी बात कहने में असमर्थ हो गए। उन्होंने वीरतापूर्वक अपने मन को वश में किया, जो अत्यंत स्नेह से व्याकुल था। उन्होंने भगवान के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हुए, हाथ जोड़कर, उनके चरण कमलों को सिर से स्पर्श करते हुए, यदुओं में श्रेष्ठ वीर को इस प्रकार प्रणाम किया। अब तक मेरे द्वारा धारण किया गया मोहरूपी घोर अंधकार आपकी ज्ञानवर्धक उपस्थिति मात्र से दूर हो गया है। आपके ज्ञानवर्धक प्रवचनों के विषय में तो कहना ही क्या है। हे ब्रह्मा जी, क्या अग्नि या सूर्य के समीप बैठे हुए व्यक्ति पर शीत, अंधकार या भय, इनमें से किसी का भी हावी हो सकता है? आपकी करुणा अपरंपार है, आप दयालु हैं, इसलिए आपने मुझे पुनः आध्यात्मिक ज्ञान का तेजो में दीपक प्रदान किया है। कौन कृतज्ञ व्यक्ति आपके चरणों का त्याग करके दूसरों की शरण लेना चाहेगा? दाशार्घ, वृष्णि, अंधक और सात्वत आदि कुलों के प्रति मेरे जो स्नेह के दृढ़ बंधन तुमने अपनी माया के द्वारा हमारी जाति के विस्तार के लिए फैलाए थे, उन्हें तुमने आत्म साक्षात्कार के अस्त्र से काट डाला है। हे महान योगी, आपको प्रणाम है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरा ऐसा मार्गदर्शन करें कि मुझे आपके चरण कमलों से अखंड आनंद और स्नेह प्राप्त हो। प्रभु ने आज्ञा दी, हे उद्धव, मेरी आज्ञा मानकर तुम मेरे बद्री नामक आश्रम में जाओ। वहां स्नान करके तथा मेरे चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई पवित्र गंगा का जल पीकर अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाओ। अलकनंदा के दर्शन मात्र से अपने समस्त पापों तथा अशुद्धियों को दूर करके, छाल के वस्त्र धारण करके तथा वन उत्पादों जैसे फल, मूल आदि पर निर्वाह करते हुए, हे मेरे प्रिय, तुम सुख सुविधाओं की किसी भी लालसा से अप्रभावित रहो। विपरीत अवस्थाओं जैसे गर्मी, सर्दी, सुख दुख के समस्त अनुभवों को सहन करते हुए अपने आचरण में सरलता और अच्छाई बनाए रखो। अपनी इंद्रियों को वश में करके, शांतचित होकर तथा अपनी बुद्धि, मन को आत्मा में एकाग्र करके अध्यात्म ज्ञान और आत्म साक्षात्कार से युक्त रहो। मुझसे जो कुछ तुमने इतनी लगन से सीखा है, उसे निरंतर गहनता से विचारते हुए तथा अनुभव करते हुए अपने मन और वाणी को मुझे समर्पित करो और मेरे द्वारा बताए गए कर्तव्यों का निरंतर पालन करते रहो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम तीनों गतियों, स्वर्ग और पृथ्वी पर मनुष्य या मानवीय योनि में जन्म लेना अथवा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से परे हो जाओगे और मुझे, जो माया से परे हैं, प्राप्त करोगे। श्री शुक जी ने कहा, भगवान कृष्ण, जिनकी भक्ति से संसार का अंत हो जाता है, कि इस प्रकार आज्ञा पाकर उद्धव ने उनकी दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की तथा उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया।
यद्यपि वे हर्ष तथा शोक जैसे विपरीत युग्मों से परे थे, फिर भी प्रस्थान के समय उनका हृदय पिघल गया तथा उन्होंने अपने चरणों को आंसुओं से भिगो दिया। भगवान से आसन वियोग से घबराए और भयभीत, जिनके स्नेह को त्यागना अत्यंत कठिन था तथा जिन्हें छोड़ पाना उनके लिए अत्यंत कठिन था, तथा वे इतने दुखी थे कि उन्हें छोड़ पाना उनके लिए संभव नहीं था, अतः उद्धव अत्यंत दुखी हो गए। भगवान कृष्ण की कृपा से विदा के समय दी गई चरण पादुकाओं को अपने सिर पर धारण करके उद्धव ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और बदरिकाश्रम की ओर चल दिए। भगवान के महान भक्त उद्धव को अपने अंतरतम हृदय के सिंहासन पर दृढ़तापूर्वक स्थापित करके विशाला अर्थात बदरिकाश्रम पहुंचे। जगत के एकमात्र मित्र कृष्ण द्वारा बताए गए भक्तिमय कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए अंततः वे अपने पद को प्राप्त हुए। जगत के एकमात्र सच्चे मित्र के बताए अनुसार तपस्या करके वह वैकुंठ, जो हरि का लोक है, को प्राप्त हुआ। जो कोई भगवान कृष्ण द्वारा अपने भक्त उद्धव को सिखाए गए, जिनके चरणों की शरण ली जाती है और जिनकी सेवा योग के आचार्य करते हैं, इस आध्यात्मिक आनंद के सागर से परिपूर्ण इस ज्ञान रूपी अमृत का थोड़ा सा भी आदर पूर्वक आस्वादन करता है, वह संसार के साथ साथ अपने से संबद्ध लोगों से भी मुक्ति पा लेता है। मैं उन परम पुरुष, जिन्हें कृष्ण कहते हैं, जो ब्रह्मांड के आदि कारण हैं, वेदों के रचयिता हैं, उनको नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले अपने भक्तों के संसार आत्मा का देहांत का अंत करने के लिए तथा प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले अपने सेवकों के बुढ़ापे, मृत्यु आदि के भय को दूर करने के लिए वेदों के शहद के समान सार को मधुमक्खी की भांति निकालकर निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले अपने भक्तों को दिया तथा समुद्र से निकाला हुआ अमृत अपने सेवकों जैसे देवताओं को पीने के लिए पिलाया। अध्याय 30 यादव जाति का विनाश। नोट, ये यादवों के बीच आपसी झगड़े का सारांश मात्र है। महाभारत के मौसल पर्व में इस लड़ाई का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है क्योंकि इसमें हम बलराम और कृष्ण के मृत शरीरों का पता लगाते हैं और उनका विधिवत दाह संस्कार करते हैं। महाभारत मौसल 7.31 कृष्ण शारीरिक रूप से अगली दुनिया में नहीं गए थे, जैसा कि भागवत पुराण हमें इस अध्याय में विश्वास दिलाना चाहता है। राजा परीक्षित ने पूछा, जब भगवान के महान भक्त उद्धव वन बदरिकाश्रम में चले गए, तो समस्त प्राणियों के रचयिता महिमावान भगवान ने द्वारका में क्या किया? जब ब्राह्मणों के शाप से उनकी अपनी जाति का नाश होने का भय हुआ, तब यादवों के स्वामी ने अपनी वह देह कैसे त्याग दी, जो सबकी दृष्टि में अति प्रिय थी। उनका स्वरूप इतना मनोहर था कि स्त्रियां एक बार देखकर अपनी दृष्टि नहीं हटा सकती थी, जो महात्माओं के कानों में एक बार पड़ जाने पर उनके हृदय में अंकित हो जाता है और फिर कभी नहीं छूटता, अर्थात उन्हें कभी भूलता नहीं। जिनके तेज का वर्णन जब कवि करते हैं, तो उनके शब्दों में विशेष आकर्षण आ जाता है और उनके प्रति आदर बढ़ जाता है। अर्जुन के रथ पर सारथी के आसन पर बैठे उस रूप को देखकर उसके सामने कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए योद्धाओं ने भी उसके समान रूप प्राप्त कर लिया। श्री शुक मुनि ने उत्तर दिया, आकाश, पृथ्वी तथा आकाश में भयंकर अशुभ संकेत देखकर श्री कृष्ण ने सुधर्मा नामक सभा भवन में बैठे हुए यादवों को इस प्रकार संबोधित किया, ये यादव श्रेष्ठ, ये मृत्यु के देवता यम की ध्वजाओं के समान गंभीर स्वरूप के भयंकर शकुन द्वारका में प्रकट हो रहे हैं। हमें यहाँ थोड़ी देर भी नहीं रुकना चाहिए। औरतें, बच्चे और बूढ़े इस स्थान से शंखोद्धारा चले जाएं। हम पवित्र स्थान प्रभास जाएंगे जहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहती है। हम वहाँ स्नान करेंगे, उपवास रखेंगे और शांतिपूर्वक ध्यान करेंगे। हम अपने देवताओं की भी स्नान करके, चंदन लगाकर और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करके पूजा करेंगे। पवित्र मंत्रों के उच्चारण और प्रायश्चित अनुष्ठानों द्वारा ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके हम गायों, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घरों के दान से उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि यह बुराई को दूर करने की सबसे सुरक्षित विधि है और शुभता सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा साधन है। देवताओं, ब्राह्मणों और गायों की पूजा करने से निश्चित रूप से प्राणियों को इस लोक और परलोक दोनों में समृद्धि मिलती है। समस्त यदुओं ने मधु नामक राक्षस का वध करने वाले श्री कृष्ण की यह सलाह ध्यानपूर्वक सुनी। वे उनके प्रस्ताव से सहमत हुए। नावों द्वारा समुद्र पार कर अपने रथों पर सवार होकर प्रभास पहुंचे। प्रभास में भगवान के आदेशानुसार, जिन्हें वे अपने आराध्य मानते थे, यादवों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी समृद्धि के लिए सभी अनुष्ठान किए। उसी पवित्र स्थान पर, जैसा कि भाग्य ने चाहा था, यादवों ने अपनी विवेक शक्ति खो दी और अत्यंत मादक मधुर पेय मैरियका नामक मदिरा पी ली, जिसके छन्ने से तर्क शक्ति पुनर्तः नष्ट हो जाती है।
वहां उन अभिमानी तथा अहंकारी योद्धाओं के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया, जो मदिरा के नशे में चूर थे तथा कृष्ण की माया से मोहित हो गए थे। क्रोध से भरकर वे वीर योद्धा समुद्र तट पर धनुष, तलवार, भाले, गदा, लोहे की लाठियां और बर्छियां लेकर एक दूसरे से लड़ने लगे। रथों, हाथियों आदि पर सवार होकर, हवा में लहराती पताकाओं से सुसज्जित होकर, गधों, ऊंटों, बैलों, भैंसों, खच्चरों और मनुष्यों, दासों पर सवार होकर अत्यंत मतवाले यादव योद्धा एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे, जैसे जंगली हाथी एक दूसरे पर अपने दांतों से प्रहार करते हैं। युद्ध करते समय शत्रुता बढ़ती गई और प्रद्युम्न और सांब, अक्रूर और भोज, अनिरुद्ध और सात्यकी, सुभद्र और संग्रामजित, गद नामक भयंकर चाचा और चचेरा भाई, एक कृष्ण का भाई और दूसरा पुत्र सुमित्रा और सूर्त के बीच द्वंद्व युद्ध हुए। निषद, उल्मुख आदि अन्य गण, जिनमें मुख्य थे सहस्रजित, शतजित और भानु, मत से अंधे हो गए थे और भगवान कृष्ण की माया से मोहित हो गए थे, एक दूसरे को चुनौती देने लगे और निकट आकर एक दूसरे पर निर्दयता पूर्वक प्रहार करने लगे। अपने पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को भूलकर दाशार्ह, कृष्ण, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, मथुरा और शूरसेन आदि यादवों के सभी वंश, विसर्जन, कुकुर और कुंती, जिनमें से कुछ अर्बुद, मथुरा और शूरसेन जैसे देशों के निवासी थे, आपस में लड़ने लगे। पुत्र पिताओं से, भाई भाइयों से, मामा भांजे बहनों से, भांजे चाचाओं से, मित्र मित्रों से, शुभचिंतक शुभचिंतकों से तथा कुल के लोगों से लड़ने लगे, क्योंकि वे सबके सब हरि की माया से मूढ़ और मोहित हो गए थे। जब उनके बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और उनके हथियार समाप्त हो गए, तब उन्होंने तट पर बहुतायत से उगने वाली एरका घास को हथियार के रूप में निकाला और मुट्ठी में बांध लिया। और देखो, जब उन्होंने एरका घास को मुट्ठी में पकड़ लिया, तो वह लोहे की छड़ों के समान कठोर हो गई और उससे उन्होंने अपने शत्रुओं पर प्रहार किया। जब कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो वे उनके विरुद्ध हो गए और उन पर आक्रमण कर दिया। हे राजन, वे मोहित होकर कृष्ण को और बलराम को अपना शत्रु मानने लगे। उन दुष्टों ने उन्हें मार डालने का निश्चय करके उन पर आक्रमण कर दिया। हे कुरुवंश के वंशज, इस पर वे कृष्ण और बलराम क्रोधित हो गए। उन्होंने मुट्ठी भर एरका घास उखाड़ ली, जो स्वतः ही लोहे की छड़ों में बदल गई, जिससे उन्होंने वार किया और युद्ध में घूमते हुए अपने लोहे के डंडों से यादवों को मार डाला। ब्राह्मण शाप से ग्रस्त यादवों का क्रोध ईर्ष्या से तीव्र हो गया, तथा कृष्ण की मायावी शक्ति से उनके मन पूरी तरह से विकृत हो गए, जिससे उनका संपूर्ण विनाश हो गया, जैसे बांसों के घर्षण से प्रज्वलित अग्नि संपूर्ण वन को भस्म कर देती है। जब उनकी जाति के सभी कुलों के लोग इस प्रकार मारे गए, तो भगवान कृष्ण को लगा कि पृथ्वी का शेष भार हल्का हो गया है। समुद्र तट पर जाकर बलराम जी ने परम पुरुष के ध्यान में लीन होकर अपनी आत्मा को परमात्मा में एकाकार कर लिया और इस नश्वर संसार को छोड़ दिया। बलराम जी को जाते हुए देखकर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण चुपचाप पिप्पल वृक्ष के पास गए और वृक्ष के तने से पीठ टिकाकर भूमि पर बैठ गए। उन्होंने अपना मूल तेजस्वी चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया और धूम्रहित अग्नि के समान अपनी तेजस्विता से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर कर दिया। उनका स्वरूप श्रीवत्स चिन्ह धारण किए हुए था, जो वर्षा के बादल के समान नीला, चमकते हुए सोने के समान चमकीला, रेशमी वस्त्र पहने हुए तथा अत्यंत शुभ था। उनका कमल सदृश मुख मंडल मनोहर मुस्कान से सुशोभित था, तथा उनके नीले बाल और कमल सदृश सुंदर नेत्र थे, तथा उनके कानों में मगरमच्छ के आकार के चमकीले कुंडल भी सुशोभित थे। वह एक चमकीले क्षेत्र, पवित्र धागा, एक मुकुट, कंगन, बाजूबंद, मोतियों की एक माला, एक जोड़ी पायल, अंगूठी और कौस्तुभ मणि से सुशोभित था। उनके शरीर के चारों ओर वनमाला, विशेष वन पुष्पों की माला थी। उनके हथियार उनके व्यक्तिगत स्वरूप में मौजूद थे। वे अपने कमल के समान लाल बाएं पैर को अपनी दाहिनी जांघ पर रखकर बैठे थे। जरा नामक एक शिकारी ने अपने तीर की नोक पर लोहे के मूसल सांब से उत्पन्न के बचे हुए टुकड़े को लगाया और उससे उसके पैर को छेद दिया, जो हिरण के मुंह के आकार का लग रहा था। ये गलती से अनुमान लगाया गया था कि वह हिरण है। ये देखकर कि वह एक चतुर्भुज व्यक्ति था जिस पर उसने प्रहार किया, उस पाप के अपराधी ने भयभीत होकर असुरों के शत्रु कृष्ण के चरणों पर गिरकर अपने सिर से उनके चरणों को स्पर्श किया। हे मधुसूदन, ये पाप मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। हे परम पवित्र प्रभु, आपको चाहिए कि आप इस पाप के लिए मुझे क्षमा करें। हे भगवान विष्णु, आपके प्रति यह पापपूर्ण कार्य मैंने ही किया है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जिसका निरंतर स्मरण मनुष्यों के अज्ञान को नष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रभावकारी है।
अतः हे वैकुंठ विष्णु, आप तुरंत ही मेरे जीवन का अंत कर दीजिए, ताकि मैं किसी अन्य धर्मात्मा के प्रति ऐसा अपराध न करूं। यदि आप इस बात से सहमत हैं कि मेरा आप पर बाण चलाना मेरा दोष नहीं है, बल्कि यह ब्राह्मणीय श्राप का प्रभाव है, तो मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा, उनके पुत्र देवतुल्य रुद्र और अन्य तथा वैदिक ऋषि दिव्य शब्दों के स्वामी भी आपकी योग माया की कार्यप्रणाली को समझने में विफल रहे हैं। हम अधर्मी जन्म वाले, जिनकी आंखों पर आपकी माया ने पट्टी बांध दी है, आपकी इस लीला के बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं? कृपया मुझे मार डालें और मेरे पापों को क्षमा कर दें। प्रभु ने उत्तर दिया, हे जरा डरो मत, उठो। तुमने जो किया है वह ठीक वही है जो मेरी इच्छा थी। अपना शरीर त्याग दो और मेरी अनुमति से तुम स्वर्ग में जाओ, जो धर्मात्मा लोगों का क्षेत्र है। इस प्रकार इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने वाले यशस्वी भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर शिकारी ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और दिव्य रथ पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। दारुक भगवान कृष्ण को उनके पद चिन्हों से खोजता हुआ आया था। उसने हवा में उड़ती तुलसी की गंध से उस स्थान को पहचान लिया और उनके सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसके प्रभु अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उनके साथ तीक्ष्ण तेजस्वी शस्त्र हैं। उसके नेत्र आंसुओं से भीगे हुए हैं तथा हृदय में भक्ति और स्नेह उमड़ रहा है। वह रथ से नीचे कूद पड़ा और तुरंत ही उनके चरणों पर गिर पड़ा। दारुक ने कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार रात्रि में चंद्रमा के अस्त हो जाने पर मनुष्य अंधकार में खो जाता है, उसी प्रकार जब से मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन नहीं किए, मेरी दृष्टि अंधकार में आ गई है और मैं पूर्णतया खो गया हूँ। मुझे दिशाएं और कैसे आचरण करना है नहीं सूझती। मैंने अपने मन की शांति खो दी है। जब सारथी दारुक ऐसा कह रहा था, तो उसका रथ, जिस पर गरुड़ का ध्वज लगा था, घोड़ों सहित आकाश की ओर बढ़ गया, जबकि दारुक केवल देखता रह गया। भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्र भी रथ के पीछे पीछे चल रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने अपने सारथी से कहा, जो इस घटना से अत्यंत विस्मय में डूबा हुआ था, हे सारथी, तुम द्वारका जाकर वहां के यादव बंधुओं को हमारे कुलों के आपसी संघर्ष तथा परस्पर संहार, बलराम की मृत्यु तथा मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में बताओ। उन्हें चेतावनी दीजिए कि मेरे द्वारा त्यागी गई यादवों की नगरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए आप, यानी दारुक और द्वारका के शेष निवासी, अपने सगे संबंधियों सहित द्वारका में न रुकें। तुम सब लोग अपने परिवार के सदस्यों तथा माता पिता को साथ लेकर अर्जुन के अधीन होकर इंद्रप्रस्थ जाओ। अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ करके तथा सुख दुख की ओर से उदासीन होकर मेरे द्वारा बताए गए आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करो। ये समझकर कि यह सारा ब्रह्मांड या संसार माया की रचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और इसलिए मिथ्या है, तुम्हें आध्यात्मिक मन की शांति प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार आदेश पाकर दारुक ने भगवान कृष्ण की दाहिनी ओर से परिक्रमा की और उन्हें बार बार प्रणाम करके तथा उनके चरणों को अपने सिर पर रखकर, अर्थात उन्हें अपने सिर से स्पर्श करके भारी मन से द्वारका नगरी को चला गया। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।